आज हम उज़लाती गुदी तहरीक में खूनी बवासीर के बारे में बात करेंगे। इसकी माहियत और पैथोलॉजी बयान करेंगे, इसका असूल इलाज भी बताएंगे और किचन फार्मेसी से आम अहबाब के लिए भी हम कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। दोस्तों, एक बात जहन में रख लें कि कोई भी मर्ज़ और कोई भी दवा उस वक्त तक कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक उसको दुरुस्त मिजाज पर इस्तेमाल न किया जाए। एक आम और सादा सी मिसाल है कि अगर हमको प्यास लगी हुई है तो ये प्यास पानी ही बुझा सकता है, कोई और चीज़ नहीं बुझा सकती। और अगर हमें भूख लगी हुई है तो हमारी भूख रोटी ही मिटा सकती है, पानी नहीं मिटा सकता। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी दवा, कोई भी होम रेमेडी उस वक्त तक अमल करती है, असर करती है जब उसको दुरुस्त मिजाज पर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमको मर्ज़ के मिजाज का भी पता हो कि मर्ज़ किस मिजाज में पैदा हुआ है और उसके इलाज के तौर पर हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसके मिजाज का भी इल्म होना ज़रूरी है। जब मर्ज़ के मिजाज के मुताबिक उसके मिजाज वाली कोई दवा, कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल कराई जाती है तो अल्लाह ताला लाज़मी शिफा अता फ़रमाता है। तो दोस्तों, खूनी बवासीर कब होती है? उज़लाती असाबी तहरीक में हमने पढ़ा कि बादी बवासीर होती है और तेज़ाबियत इसका सबब होती है। जब ये तेज़ाबियत मुसलसल बढ़ती रहे और उज़लाती असाबी तहरीक का दुरुस्त इलाज ना हो सके तो ये सूरत हाल, ये कंडीशन तरक्की करके उज़लाती गुदी तहरीक में खूनी बवासीर का सबब बन जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके असबाब, तो इसके असबाब में सबसे बड़ी वजह तेज़ाबियत की ज़्यादती, तुर्श ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, बड़ा गोश्त, मछली, अंडे, फ्रूट चाट, कोला मशरूबात, बिरयानी, मुसलसल बैठकर काम करना, वर्जिश ना करना और हर वक्त लज़्ज़त और मुसरत यानी जिनसी जज्बात में रहना, जिनसी ख़यालात में खोए रहना। ठीक है, तो ये खूनी बवासीर के अहम तरीन असबाब हैं। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसकी अलामात कि रफ़ा हाजत से पहले या बाद जो है वो लाजमी तौर पर बराज के साथ, पखाने के साथ खून मिला हुआ आता है। शदीद दर्द और जलन होती है, गैस और कब्ज़ इंतहाई शदीद होती है। ठीक है जी। और मकद के मकाम पर शदीद ख़ारिश हुआ करती है। तो ये इसकी अहम अलामात हैं। अच्छा, तो हम इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा जी कि ये खूनी बवासीर है? आम अहबाब तो अलामात से अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन एक तबीब कभी भी अलामात से मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करेगा। उसका जो पैरामीटर है वो नब्ज़ और कारूरा है। ठीक है जी। तो अगर मरीज़, बवासीर वाले मरीज़ की नब्ज़ जो है वो 4 उंगलियों पर महसूस हो, यानी ऊपर ऐसे आप उंगलियां रखें तो वो आपकी इन 4 उंगलियों पर ठोकर लगाए, हरकत में तेज़ हो, कवाम में पतली हो, सख्त हो, यानी उंगलियों को ठोकर लगाने वाली हो। अगर इस नब्ज़ को दबाया जाए तो ये मुज़ाहमत करती है, उंगलियों के दबाव का मुकाबला करती है। तो अगर ऐसी नब्ज़ हो तो ये बवासीर खूनी बवासीर कहलाती है। और अगर कारूरे से यानी पेशाब से तशख़ीस की जाए तो कारूरा मिकदार में बहुत कम और सुर्खी माइल आया करता है। ऐसे महसूस होता है जैसे खूनी बवासीर के साथ साथ छोटे पेशाब में से भी खून मिला हुआ आ रहा हो, यानी कारूरा पेशाब सुर्खी माइल होगा। अगर लैब टेस्ट करवाए जाएंगे तो लैब टेस्ट में जो है यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आ सकता है, यूरिया भी ज़्यादा हो सकता है और कभी ये मर्ज़ तरक्की कर जाए तो दिल भी सिकुड़ा हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। RBC का अखराज होता है, pH लेवल जो है वो तेज़ाबी हुआ करता है, एसिडिक हुआ करता है। तो ये इसकी तशख़ीसी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ।
एक बात याद रखें कि बवासीर का खून अगर स्याही माइल आ रहा हो तो उसको रोकने की हरगिज़ कोशिश ना करें। अगर आपने स्याही माइल बवासीर के खून को रोक दिया तो आप मरीज़ की मौत के ज़िम्मेदार बन जाएंगे। तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं खूनी बवासीर के इलाज को, कि उस वक्त असूल इलाज क्या होगा जब खून गाढ़ा और स्याही माइल आ रहा हो। अगर बवासीर वाले मरीज़ को खून गाढ़ा और स्याही माइल आ रहा है तो ऐसी सूरत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन तो मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, गुदी उज़लाती इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। और जब ये अद्वियात इस्तेमाल कराते हुए जब खून स्याही माइल से शोख सुर्ख हो जाए तो फिर आपने 4 मुलय्यन को बंद करके असाबी गुदी में से असाबी गुदी मुलय्यन और उसके साथ मुहर्रिक शदीद, जवारिश शाही, तो ये अद्वियात आपने इस्तेमाल करवानी है, ठीक है जी। आम लोग इस हालत में क्या इस्तेमाल करवाएंगे? जब खून गाढ़ा स्याही माइल आ रहा हो तो आपने लेनी है अजवैन देसी, ठीक है, 50 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम और गंधा कामला साग 50 ग्राम। तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम शहद मिले पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराइए। इसके अलावा इस हालत में जब खून स्याही माइल आ रहा हो, शहद 2 चम्मच और पानी 1 गिलास में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। पपीता बहुत ही ज़बरदस्त फल है और इसके अलावा आम इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, केला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग़िज़ा में आपने मेथी और कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, टिंडा, मूंग की दाल, जौ का दलिया, तलबीना, ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। अच्छा, अगर बवासीर का खून शोख सुर्ख आ रहा है तो फिर इसका असूल इलाज क्या होगा? सबसे पहले मुआलजीन समझ लें कि अगर बवासीर वाले मरीज़ को खून शोख सुर्ख आ रहा है तो आपने सबसे पहले खून को रोकना है, क्योंकि खून है तो ज़िंदगी है। तो ऐसी सूरत में आपने 6 नंबर में ऐसे मरीज़ का इस्तेमाल करना है। असाबी गुदी मुलय्यन बेहतरीन दवा है, गुलकंद बेहतरीन दवा है, जौ का दलिया बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है, केला, अमरूद, केले का मिल्क शेक बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, शहद मिला पानी बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है, ठीक है जी। यानी जब खून बवासीर वाले मरीज़ का शोख सुर्ख आ रहा हो तो आपने असाबी गुद्दी तहरीक में इलाज करना है। जब खून रुक जाए तो फिर असाबी गुद्दी के साथ आपने गुद्दी असाबी भी मिला लेना है, ठीक है। तो इस तहरीक में आपने इलाज को मुकम्मल कर देना है। कब? जब बवासीर वाले मरीज़ को खून शोख सुर्ख आ रहा हो। आम लोग इस मकाम पर क्या इलाज करें कि जब खून पतला हो और शोख सुर्ख हो, बवासीर वाले मरीज़ को बकसरत आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपने दूध का 1 कप और उसमें 2 चम्मच शहद मिला के सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पीने के लिए देना है। गुलकंद 2 ग्राम रात सोते वक्त दें। ग़िज़ा में जौ का दलिया दें, और अगर जौ का दलिया आप ऊँटनी के दूध में बना के देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। तलबीना दें, केला दें, अमरूद दें, ठीक है जी, खीरा दें। ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो ऐसे मरीज़ को देनी चाहिए। दवा के तौर पर आप आम अहबाब ये रेमेडीज़ बना लें, ये आपके बहुत काम आएंगी और खूनी बवासीर का बेहतरीन इलाज है। हल्दी और ज़ीरा सफ़ेद बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चम्मच का 1/4 हिस्सा दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा तुख्म नीम यानी नीम के जो बीज है उसका मग़ज़, एक बीज का मग़ज़ निकाल कर सुबह निहार मुँह निगल लें पानी के साथ। ये खूनी बवासीर का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ ये बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये नुस्खा भी बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद साबित होता है कि रीठा और हल्दी दोनों बराबर वज़न लेकर, यानी ये रीठे का छिलका और हल्दी बराबर वज़न लेकर पाउडर बना लें और चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जो रीठे का छिलका है इसका सफ़ूफ ऐसे नहीं बन सकता। आपने रीठे का छिलका लेना है, उसको हल्का सा बरियां कर लेना है कि सोख्ता हो जाए, उसके बाद आराम से इसका सफ़ूफ बन जाता है। तो ये रेमेडीज़ इनमें से कोई एक बनाकर इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में याद रखें।